कृष्ण भाग 9 वसुदेव जी द्वारा कृष्णा को गोकुल लेके जाना और कन्या रूपी योग माया को लेके आना। 23 सितंबर 2025। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। मथुरा के कारागृह में पूर्ण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर राजाओं के रूप में जन्म लिए हुए राजाओं का अंत करने के लिए अवतार ले लिया था। उसी समय गोकुल में नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो कि शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहे थे। दिव्य रूप धारण करके वे अपने पूर्ण अंश से पधारी थीं। उनका विग्रह त्रिगुणमय एवं परम अलौकिक था। वे एक छोटी सी कन्या के रूप में विराज रही थीं। इधर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के वचनों का सम्मान करते हुए चतुर्भुज रूप को त्याग कर बाल रूप धारण कर लिया था। भगवान के उनको गोकुल पहुंचाने के आदेश को सुनकर देवकी जी ने वसुदेव जी से कहा, पूर्व समय में मुझसे नंदरानी की बात हुई थी। उन्होंने कहा था, मानिनी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना। ये निश्चय जानो, मैं भली भांति उसे पाल पोस दूंगी। कंस के मन में विश्वास हो जाए कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसीलिए ये प्रयत्न करना है। फिर तुम्हें पुत्र वापस कर दूंगी। परंतु प्रभो, आज तो बड़ी विषम स्थिति सामने आ गई है। बाहर कंस के ये द्वारपाल खड़े हैं जो अति क्रूर है और हमारे पुत्र के जन्म की सूचना कंस को देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बंदीगृह के सभी दरवाजे बंद हैं, उनमें लोहे के ताले लगे हैं। पतिदेव, इस समय क्या करना उचित होगा? शूरनंदन, ऐसी परिस्थिति में आप संतान को अदल बदल करने में कैसे सफलता प्राप्त कर सकेंगे? वासुदेव और देवकी यूं व्याकुलतापूर्वक सोच रहे थे। इतने में आकाशवाणी हुई। वसुदेव जी को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर अभी गोकुल पहुंचाओ। संपूर्ण रक्षकों को नींद से अचेत कर दिया जाएगा। 8 दरवाजों के फाटक खुल जाएगा। किसी में सांकल नहीं होगा। तुम इस बालक को तुरंत नंद के भवन में छोड़कर वहां से योग माया को उठा ले आओ। आकाशवाणी को सुनकर वसुदेव जी ने बालक रूप धारण किए हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को लेकर बाहर जाने की इच्छा की। इसके बाद वसुदेव जी ने पुत्र को हाथ में उठाया और बंदीगृह के दरवाजे की ओर चल पड़े। पुत्र को अपने से दूर जाते देख माता देवकी को दुख तो अवश्य हुआ, परंतु उनका पुत्र स्वयं परब्रह्म है, यह विचार उनके मन में आते ही उनका दुख काम हो गया। वसुदेव जी जैसे ही बालक को लेकर बंदीगृह के पहले दरवाजे के पास गए, उन्होंने देखा भगवान की परम शक्ति योग माया ने द्वारपालों को अचेत कर दिया है। दरवाजे के ताले और सालके अपने आप टूट गए। तब वसुदेव जी पहले दरवाजे से बाहर निकल गए। दूसरे दरवाजे के पास जाते ही फिर से दरवाजे के ताले और सालके योगमाया की कृपा से टूट गए। द्वारपालों को यपगमाया ने पहले ही अचेत कर दिया था। इस तरह वसुदेव जी 8 दरवाजों को पार करके बंदीगृह के बाहर निकले। उस समय बादल गरज रहे थे और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। वसुदेव जी ने बिना समय गवाए गोकुल जाने का रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में जाते वक्त वसुदेव जी ने सारी मथुरा नगरी को अचेत पाया। भगवान की योगमाया ने उन सब को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अचेत कर दिया था। वसुदेव जी के गोकुल जाते समय बारिश में भगवान को भीगते हुए देखकर अनंत फनों वाले भगवान शेष, जो संपूर्ण सृष्टि को अपने एक फन पर तिल के एक दाने के समान धारण करते हैं, अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना नदी को पार करके जाना पड़ता है। नगर से बाहर निकलकर वसुदेव जी यमुना के तट पर आ पहुंचे।
उन दिनों बार बार बारिश हुआ करती थी, इसलिए यमुना नदी में बाढ़ आती रहती थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। यमुना नदी की ऐसी स्थिति देखकर वसुदेव जी इस चिंता में पड़ गए कि अब इस नदी को मैं कैसे पार करूंगा। तभी भगवान की परम प्रिय नदी यमुना जी ने भगवान को उसी तरह मार्ग दिया जैसे समुद्र ने भगवान राम को मार्ग दिया था। यमुना जी के प्रवाह को कम हुए देख वसुदेव जी प्रसन्न हो गए और वे यमुना जी को पार करके जल्दी से गोकुल की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही समय के बाद वसुदेव जी गोकुल पहुंच गए। गोकुल में भी देवी योगमाया ने सभी ग्रामवासियों को अचेत कर दिया था। गोकुल में पहुंचकर वसुदेव जी सीधे नंद बाबा के घर गए। वहां कुछ ही समय पहले नंद पत्नी यशोदा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। वो कन्या स्वयं भगवान की परम शक्ति योगमाया ही थी, जो भगवान के समान ही है। नंद बाबा के घर पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदीगृह में बंद हो गए। उधर नंदपत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योगमाया ने उन्हें अचेत कर दिया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।